पियाजे, कोहलबर्ग, वूनर एवं वायस्की के सिद्धांत। देखिए, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, देखिए इसमें क्या है। ऊषा, देखिए, परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने, विद्यमान स्कीम में संशोधन वह कर रही है समायोजन। क्या कर रही है? समायोजन कर रही है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में सही कथन है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की एक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोगिता का विकास। क्या? अभियोगिता का विकास। संज्ञानात्मक विकास का समर्थित होता है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगी भाषा, नहीं करेगी। वह स्थान जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है वह विद्यालय व कक्षा पर्यावरण। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं तो कौन है? जीन पियाजे और वूनर। ठीक है, अब जो संज्ञानात्मक विकास है इसमें जीन पियाजे भी हैं और वूनर भी है। ठीक है, अब कैसे याद रखना है? देखिए, जैसे संज्ञान, तो हम जब कोई प्याज काटते हैं, हमें सोचते हैं हमें प्याज काटे, तो हम अपने संज्ञान में ले लेते हैं प्याज हमें काटनी है तो प्याज। ठीक है, संज्ञान में हम लेकर प्याज काटते हैं। ठीक है, फिर प्याज को क्या कर लेते हैं? भून लेते हैं, मतलब भुनर। ठीक है, तो जीन पियाजे भुनर संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, इतना याद रखना है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया के द्वारा। देखिए, परासंज्ञात्मक कौशल को निरूपित करता है अपनी ही सूझ की विधियों के विषय में सोचना। देखिए, राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा है। उसकी ये क्षमता कहलाती है सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। जैसे कि राघव एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और वो घोड़े जैसी लकड़ी पर चढ़ गया है। ठीक है, और जैसे कि एक आपने सॉन्ग भी सुना होगा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, तो इस प्रकार से। तो इसका एक उदाहरण पूछा, तो ये क्या है? सांकेतिक प्रस्तुतिकरण का। ठीक है, अब देखिए अगला, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। यह कथन प्रस्तावित किया गया जीन पियाजे द्वारा। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में बाहर कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक है शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते। किसने ये विचार दिया? पियाजे ने ये विचार दिया। देखें, एक उपागम बच्चों की समझ एवं ज्ञान के सक्रिय संज्ञानात्मक सृजन पर बल देता है। पियाजे का सिद्धांत इस उपागम का एक उदाहरण है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें परिकल्पनात्मक चिंतन अविकसित होते हैं वो कौन सा है? औपचारिक संक्रात्मक। पियाजे के अनुसार एक शिशु में आत्म धारणा का विकास आरंभ होता है 12 साल की। की विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान अंतर्बोध पर आधारित न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कहलाती है पूर्व क्रियात्मक काल कहलाता है। कौन सी अवस्था? पूर्व क्रियात्मक काल। पियाजे के अनुसार यह केंद्रित है बालक विश्व का केंद्र और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, देखिए, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा ये समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगे परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था पर है, पूर्व संक्रात्मक अवस्था पर। एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के इस दृष्टिकोण को बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है पूर्व संक्रात्मक अवस्था से। नाई के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे, इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं। यह दृष्टिकोण अवस्था में है पूर्व संक्रात्मक अवस्था। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अनुसार जिस पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता संबंधित है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है पूर्व संक्रिया अवस्था। वह अवस्था जिसमें बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रिया परिवर्तनीय और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जिस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादल और लुढ़कते हुए पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं, वह है पूर्व संक्रात्मक अवस्था।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के दौरान बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो कौन सी अवस्था? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में। देखिए, अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार की विशेषता है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। डॉटर अवस्था में बच्चे लाजली कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। कौन सी अवस्था? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार विकास के डॉटर में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। कौन सी है? पूर्व संज्ञानात्मक कारण। विकास की पूर्व संज्ञा अवस्था दिया जाता है पियाजे के अनुसार। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है और अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती और वह अपनी पकड़ से बाहर की ओर घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से दो चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था को। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था को जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया दो विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा गठित होती है। तो समावेशन एवं समायोजन। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूल दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। तो समायोजन व समावेशन। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूल के माध्यम से होता है। यह माध्यम होता है आत्म साक्षात्कार और समंजन एकोमोडेशन का होता है।